अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन यार। किसी इंसान की तस्वीर पे किया जाने वाला ऐसा अमल मैं बता रहा हूँ जो अगर आप सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट पढ़ते हैं और सिर्फ एक मिनट किसी इंसान की तस्वीर को देख लेते हैं तो वो इंसान जिसके लिए अमल किया जा रहा होता है, जो आपसे बिल्कुल रब्ता ना कर रहा हो, आप चाहते हो आपको मैसेज करे, आपसे बात करे, आपसे बात करना ख़त्म कर चुका हो, वो इंसान खुद रब्ता करता है। और इस अमल के बारे में कहा जाता है कि इंसान पूरी पूरी रात आपको कॉल करता रहता है, अगर आप कॉल ना उठाएं या ना रिसीव करें। अमल बड़ा ख़ास है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह इसी चैनल पे जो अमल बताया गया था वो या अल्लाह की या बस्तान का ख़ास अमल था। इस वीडियो में जो अमल बताया जा रहा है वो या बदूक या बस्तान का अमल है। अल्लाह से इसमें मदद हासिल की जाती है और दूसरे इंसान पे ऐसे हावी हुआ जाता है, ऐसे उस पर कंट्रोल किया जाता है कि वो इस अमल से बच नहीं पाता। जब आप अमल मुकम्मल कर लेते हैं, बाद में दूसरे इंसान की तस्वीर देखते हैं तो दूसरे इंसान पे असर होता है, दिल की दुआएं कबूल होती हैं। जब अल्लाह से मदद हासिल करनी हो, अल्लाह के सामने दुआ की जाती है और अल्लाह से हाजत जो है वो पेश की जाती है अल्लाह के सामने। तो जैसे ही ये अमल आप करते हैं, अल्लाह के सामने अपनी हाजत रखते हैं, तो दूसरा इंसान आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है, उसकी नींद उड़ जाती है, वो रात को सो नहीं पाता। उस वक्त उसको ऐसे ही लगता है जैसे वो इंसान दुनिया में अकेला है। जैसे ही वो सोचता है उसका सर भारी होना शुरू होता है और वो यकदम से आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। आप इधर अपना अमल जारी रखे हुए होते हैं, अमल को सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा देर नहीं होता। मैं आगे तरीका बताता हूँ और एक मिनट सिर्फ उस इंसान की तस्वीर को देखना होता है, चाहे मोबाइल में हो या वैसे आपके पास प्रिंट हो। आपने उसे सिर्फ देखना है, आपका अमल देखते ही मुकम्मल हो जाता है। इधर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेटे हुए बैठे हुए जैसे भी हो, आप देख रहे होते हैं दूसरे इंसान की तस्वीर को, तो उधर उस पर असर हो रहा होता है। इस अमल के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह रात के वक्त अगर तन्हाई में किया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो लोग ज़्यादातर इसे रात के वक्त इसीलिए करते हैं कि एक तो तन्हाई होती है, एक इसका फ़ायदा और ताकत बढ़ जाती है और दूसरा इंसान सो नहीं पाता, उस वक्त वो आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाता है। जैसे जैसे आप देखते हैं 1 मिनट से ज़्यादा भी तस्वीर को देखा जा सकता है, वैसे वैसे दूसरा इंसान बेचैन होता है। तो जो इसकी साथ इसके वजीफ़ा बताया जाता है वो सिर्फ एक तादाद के मुताबिक पढ़ा जाता है, देखा ज़्यादा वक्त भी जा सकता है। जो इंसान आपसे ताल्लुक़ ख़त्म कर चुका हो और मज़ीद ताल्लुक़ ना रखना चाह रहा हो, इस अमल को किस सूरत में किया जा सकता है ये बता रहा हूँ। बाद लोग आपसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाह रहे होते, आप चाह रहे होते हैं, लेकिन दूसरे इंसान बिल्कुल नहीं चाहते कि वो आपसे दोबारा ताल्लुक़ रखें, वो किसी और की तरफ या चले गए होते हैं या उनका आपसे दिल भर गया होता है। आप मोहब्बत का हाथ बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन वो इंसान आपसे मोहब्बत का हाथ जो है वो बढ़ाने की बजाय आपसे नफरत कर रहा होता है। इस अमल के बाद वो खुद आपकी तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाता है। या बद्दू या मस्तान, या बद्दू या मस्तान, ये आपने सिर्फ और सिर्फ 111 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने 1 मिनट उस इंसान की तस्वीर को देखते जाना है जिस इंसान की आप चाहती हैं कि वो आपको कॉल करे, कॉल आए या आपको मैसेज करे, या व्हाट्सएप पे अगर अनब्लॉक नहीं कर रहा तो अनब्लॉक करे, अगर ब्लॉक कर दिया तो इधर आपका अमल मुकम्मल होता है, उधर दूसरा इंसान आपसे हर सूरत रब्ता करता है। और अबाज़ सूरत में ऐसे भी देखा गया बाज़ औक़ात के इंसान आपके सामने हाज़िर हो जाता है अगर वो आपके करीब हो। ये बहुत दफ़ा आज़माया गया है
عمل کو اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے اور زیادہ راتیں بھی جاری رکھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ چاہ رہے ہوں کہ لازماً دوسرے انسان کی کال آ جائے، رابطہ ہو جائے، ان سے اپنی دل کی بات کہی جائے، بعض اوقات غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں اور انسان کو موقع نہیں مل پا رہا ہوتا کہ کسی کے سامنے اپنی جو ہے وہ صفائی پیش کرے اور دوسرے کے دل سے جو غلط فہمی ہے اس کو مٹایا جا سکے، وہ کہ اس عمل کو ایک دفعہ ضرور کریں، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ فائدہ ہو تو سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ شکر ادا کریں، وہی ذات ہے جو تمام اختیارات کی مالک ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبا دیا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ سیتے دور کر۔ جو بھی پریشان عالم گھروں میں بیٹھے ہوئے کسی بھی مشکل میں ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔